ऐसी पार्टी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी बहन कुमारी मायावती हैं। बहुजन समाज पार्टी ऐसी पार्टी जिसके लिए हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया गरीबों, शोषितों, वंचितों की समस्याओं को दूर करने के लिए। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने ऐसी महान नायिका, एक ऐसी बहुजन शेरनी को जन्म दिया जो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपने कार्यों के लिए विख्यात है। गरीबों, शोषितों के लिए एक आयरन लेडी से कम नहीं है। आयरन लेडी का खिताब उनको दिया जाता है। तो हम तो उनके शिष्य हैं और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर गांव समस्तपुर में अपनी बीएसपी पार्टी का एक छोटा सा कैडर कैंप का आयोजन किया है, जिसमें हमारी बहन जी का जो 4 वर्ष का उत्तर प्रदेश में कार्यकाल रहा था, उनकी उपलब्धियों को मैं बताने के लिए आई हूँ कि 4 वर्ष में उन्होंने जो काम किए हैं वो इतिहास में दर्ज हैं, सुनहरे शब्दों में। तो मेरे बहनों और भाइयों, बहुजन समाज पार्टी एक वो पार्टी है जो हर बहुजन का घर है, हमारा, आपका, सबका। कोई एससी से रिलेटेड नहीं है ये कि एससी की ही पार्टी है, किसी जाति से इसको जोड़कर देखा जाए। ये वो पार्टी है जो गरीबों की पार्टी मानी जाती है, किसी धन्ना सेठ या किसी उद्योगपति, करोड़पति की पार्टी नहीं है। आपकी मेहनत और खून पसीने की जो 1-1 रुपए की जो चंदा आप लोग देते हैं इस पार्टी के लिए, उससे आज तक ये पार्टी बनी और बची हुई है। तो ये उन गरीबों की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। गरीबों के लिए उनकी हर समस्या में तत्पर रहना, आवाज उठाना हमारी पार्टी का शुरू से ध्येय रहा है। सर्वजन हिताय, यानी सभी का भला हो, सर्वजन सुखाय। समाज में जितने भी लोग हों सब सुखी हों। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही चंद मुट्ठी भर लोग हैं वो करोड़पति हैं तो वो करोड़पति और होते चले जाएं, जो गरीब आदमी है वो और नीचे आता चला जाए। ये ध्येय नहीं है, ना ये नीति है हमारी पार्टी की। अब गांव में आई हूं तो बहन जी के बारे में मैं बता दूं कि जब 4 बार उत्तर प्रदेश में हमारी बहन जी की सरकार बनी थी तो गन्ना किसानों को 125 रुपए दिया जाता था। बहन जी ने उस समस्या का तुरंत निवारण किया, 125 रुपए से डबल रेट कर दिया, तुरंत 250 रुपए दिया गया किसानों को। दूसरी उपलब्धि कि जो किसान थे सिंचाई की समस्या से बहुत पीड़ित थे, इनके लिए हर जिले में बिजली घर बनवाए, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की, ये उपलब्धि। तीसरी उपलब्धि जो 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धजन थे उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था, ये उपलब्धि। और इतनी उपलब्धियां हैं जिनको अब मैं आज बताने लगूं ना तो शायद कितने दिन छोटे पड़ जाएंगे, कितनी रातें खत्म हो जाएंगी। इतनी उपलब्धियां हैं जो कोई दूसरा ना सोच सकता है, करना तो दूर की बात है, कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता, क्योंकि जुमलेबाजी करने में और जमीन पर काम करने में बहुत अंतर होता है। जो गरीब लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करती है पार्टी कि पहले चुनाव से पहले कोई घोषणा पत्र जारी कर दे और चुनाव के बाद जो भोली भाली सीधी ग्रामीण जनता है, गरीब है, शोषित है, उनका बेवकूफ बना दे। तो बिना घोषणा पत्र जारी करके ये जमीनी स्तर पर काम करके दिखाने वाली पार्टी है। बहन जी के शासनकाल में लखनऊ में, नोएडा में जो स्मारक स्थल बने हैं उन पे अगर आप गौर करेंगे ना, नजर डालेंगे तो वो जगह चमन बन गई, चमन। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा की ऐसी यूनिवर्सिटी है जो बहन जी ने अपने शासनकाल में बनवाई थी, जो अपने साल के अंतिम दिनों, साल के जो अंतिम वर्ष होता है उसमें विदेशों में भेजती है
अपने टॉपर्स बच्चों को। ऐसी को ये भारत की इकलौती यूनिवर्सिटी है। कितने पुलिस में भर्ती किए, कितने कांस्टेबल भर्ती किए, 80,000 से ज्यादा बीटीसी शिक्षक हैं, उर्दू शिक्षक हैं, अरबी फारसी स्कूलों की भर्ती की 32 डाइट बनवाई थी बहन जी ने अपने शासनकाल में शिक्षा की उन्नति और विकास के लिए। शिक्षा पे तो इतना काम किया बहन जी ने, इतना काम किया कि जो दूसरे हैं वो उसे सोचकर भी दिखा दें, सोचना भी दुश्वार हो जाए, सोच भी नहीं सकते हैं वो। इतने काम किए शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने। तो आजकल का जो समय चल रहा है, बात आती है, जो मुख्य बात मैं यहाँ क्यों आई हूँ, अब बात आती है हमारी शिक्षा और संगठन की मजबूती पर कि हमारा जो ये बहुजन समाज है, पहले तो बहन जी का ये मैसेज है कि सब लोग शिक्षित हों। शिक्षा की जोत हर घर में जगनी चाहिए। बहन बेटियों को, हर किसी को शिक्षा का अधिकार मिले। अपने जो वोट की कीमत है उसे पहचाने लोग कि उसमें एक रात में तख्त ताज पलटने की क्षमता है एक ही वोट में। और जो हमारा संगठन है इस पे काम करें, हम एक जगह बीएसपी से जुड़े और इस संगठन को मजबूती से खड़ा करें। और मेरे बहुत सारे युवा हैं, मुझे बहुत ध्यान से सुन भी रहे हैं। ये मैसेज उनके लिए कि जिस दल में बल होता है ना, उसी की हवा होती है। अपना जो ये दल है ना, इसी में ताकत पैदा करो, इसको मजबूत बनाओ। जिसका दल कमजोर होता है उसकी कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। संगठन मजबूत रहेगा तो हर समस्या का समाधान भी निकलेगा। तो हमें एक जगह रहकर, एक जगह मजबूती से खड़ा रहकर, हमारा जो ये बहुजन समाज है, बहुजन समाज पार्टी, हाथी के निशान वाली, नीले झंडे वाली, इसमें ऊर्जा का संचार करना है, इस संगठन को मजबूत बनाना है। युवाओं को, जितने भी हमारी लड़कियां हैं, युवा हैं, सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनो। तुम राजनीति में नहीं आओगे, राजनीति को गलत समझोगे, डरोगे, तो गुंडे, तड़ीपार, बलात्कारी इसमें आ जाएंगे और वो तुमको ऑपरेट करेंगे, तुम पे शासन करेंगे। तो इसलिए राजनीति कोई गलत चीज नहीं है। पहले तो पढ़ोगे तो तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है लोगों से बात करने का, आगे आने का, वो बढ़ेगा कि हमको बात कैसे रखनी है अपनी। जो शिक्षित होता है उसको आगे आने का अवसर मिलता है। तो संगठन को मजबूती करें, अपने बीएसपी परिवार को मजबूती दें, ज्यादा से ज्यादा बीएसपी से जुड़े। हमारी जो नीतियां हैं बहन जी की, वो हर जाति बिरादरी को ध्यान में रखकर बनाई गई। बहन जी ने अपने 4 बार उत्तर प्रदेश में जब सरकार गई थी, काशीराम आवास योजना, एक ऐसी योजना, अगर दिल्ली में वो घर लोगे ना तो 50-40 लाख रुपए से कम का नहीं है, जो गरीबों को दिया है, हर जाति बिरादरी को मिला है वो काशीराम आवास योजना में जो घर मिला था। तो उन्होंने तो ऐसे काम किए हैं जिनका सीधा लाभ गरीबों तक पहुंचा है। उनके लाभ के दायरे में चाहे युवा है, चाहे वृद्ध है, गरीब है, मुस्लिम है, अल्पसंख्यक, शोषित, हर व्यक्ति उस दायरे में रखा है। उन्होंने तब नीतियां बनाई है। केवल ऐसा नहीं है कि हमारे समाज का एक ही जो मुट्ठी भर समाज है, जो करोड़पति है, उन्हीं को लाभ पहुंचाया हो, ऐसा नहीं है। बहन जी हमारी ऐसी आयरन लेडी है जिन्होंने कभी अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करा। बहन जी कभी नहीं झुकती है, बहन जी झुकाने वाली महिला है। तो हमको अपनी बहन जी के हाथों को मजबूत करना है। बीएसपी परिवार से ज्यादा जुड़े, क्योंकि बीएसपी से जुड़ेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। बताइए, बीएसपी से जुड़ेंगे, सुरक्षित भी रहेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मौका बीएसपी देती है। तो समाज में देखो, इस गांव में भी बहुत सारी जातियां हैं, बिरादरी हैं। सबसे पहला एक मेरा ये भी मैसेज है, अब मैं अपनी बातों को खत्म करना चाहती हूँ। बहुत ज्यादा मैंने, क्योंकि पहले ही कह दिया था, समय आपका नहीं लूंगी, बहुत कम बातों में अपनी पार्टी की नीतियां बताऊंगी। हर जाति बिरादरी से समाज का संगठन बना हुआ है। इस गांव में भी बहुत सारे लोग रहते हैं।
कभी किसी के भड़काव में आकर आपस में नहीं लड़ना, क्योंकि जो सामाजिक ढांचा है ना, सारे भारत की जीवन रेखा गांव में निवास करती है। तो अपने हर समाज, जाति, बिरादरी से अच्छे से भाईचारे से रहना है हमको। कभी भी कानून, हमारे जो युवा बच्चे हैं, कानून को अपने हाथ में मत लेना, क्योंकि आप अगर किसी चीज में बदलाव कर सकते हैं तो वो अपनी शिक्षा के बल पर कर सकते हैं। लट्ठी या तलवार के बल पर कोई बदलाव नहीं आया समाज में। सोशल मीडिया पर कभी भी गलत टीका टिप्पणी किसी जाति पे, किसी धर्म पे ना करें, क्योंकि वो भी हमारी जो सामाजिक ढांचा है ना, इसमें बहुत गहरी खाई बना देता है। हमारे जो पुराने महापुरुष हैं, उनके जीवन संघर्षों को पढ़ें। बहन जी ने 50 साल पहले से और आज तक बहुजनों के लिए क्या क्या बलिदान दिया, उन चीजों को पढ़ें। केवल जो 2-4 साल में सोशल मीडिया पर दिख रहा है उसे सही ना समझें। और ज्यादा से ज्यादा मेरी माताएं, बहनें सब बीएसपी से जुड़े और इसको मजबूती दें। बस मेरा यही आपसे निवेदन है, यही मेरी अपील है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बातें आपको बीएसपी की अच्छी लगी होंगी। धन्यवाद।